नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय YouTube चैनल। माय नेम इज लक्ष्मी ठाकुरी और आज मैं आपको बजट फ्रेंडली नेपाल ट्रिप के बारे में अपने अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। आई वांट टू शेयर यू माय एक्सपीरियंसेस आई एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग माय नेपाल विजिट। अगर आपको भी मेरी तरह धार्मिक स्थलों की दर्शन करना पसंद है और आपको पहाड़ों से प्यार है तो ये वीडियो आपके लिए है। माता पाथीभरा तक हम पहुँचे उससे पहले मैं आपको उनकी कुछ जानकारियाँ देना चाहती हूँ। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार 51 शक्तिपीठ है और उन 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ नेपाल के ताप्लेजुंग में स्थित है और वह माता पाथीभरा के नाम से प्रसिद्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सफर। आप भारत के किसी भी कोने से आए, आपको पानी टैंकी पहुंचना है और आपका डेस्टिनेशन है पानी टैंकी, जहां से हम बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल की तरफ बढ़ेंगे। इंडिया से नेपाल जाना तो बहुत ही आसान है क्योंकि हमें किसी वीजा की जरूरत ही नहीं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम बॉर्डर तो क्रॉस करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए अपना आईडी प्रूफ, जैसे कि आपके आधार कार्ड, वोटर कार्ड या फिर पैन कार्ड। सो दोस्तों, आप सब देख सकते हैं कि हम पहुंच गए हैं मेची ब्रिज और हमने एक टोटो रिजर्व कर लिया है और हम अब काकरवित्ता बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ की जो फेयर है वो मात्र 20 रुपया है। सो दोस्तों, आई फाइनली रीच काकरवित्ता बस स्टैंड। अब यहाँ पे आप पहुँचते ही आपको ढेर सारी बसेस मिल जाएंगी, तो आप किसी भी एक बस पे चढ़ जाओगे और कंडक्टर को आपको बोलना है कि मुझे चाराली में उतरना है। काकरवित्ता से चाराली तक की सफर मात्र 20 मिनट का है और आपको इंडियन 30 रुपीज एज अ रेंट पे करना पड़ेगा। सो दोस्तों, फाइनली हम चाराली पहुंच गए और चाराली पहुंचते ही सबसे पहले हमने ताप्लेजुंग जाने वाली गाड़ी की रिजर्वेशन करवाई और हमें गाड़ी मिलते ही हमने अपने सारे सामान, सारे लगेजेस गाड़ी में लोड कर लिया और हम निकल पड़े पाव पाथीभरा की तरफ। दोस्तों, चाराली में ये पाव पाथीभरा स्थित है जहाँ पे हम माता की चरणों की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी पाथीभरा माता के दर्शन के लिए जाता है सबसे पहले वह माता की चरणों की पूजा करता है और वो चाराली में ही है। सो हमने 10 मिनट का टाइम निकाल के गाड़ी को रोकने के लिए कहा और हम चल पड़े माता की दर्शन के लिए और हमने माता की चरणों की पूजा की। ऐसा माना जाता है कि जब हम चाराली में माँ के चरणों की पूजा करते हैं तो माँ तक एक संदेशा पहुँच जाता है कि हम आ रहे हैं और हमारी रक्षा कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि माता तक ये संदेशा पहुँच जाती है कि मेरे भक्त आ रहे हैं। पता नहीं दोस्तों, आप लोगों में से कितने लोग आज तक शक्तिपीठों का दर्शन कर चुके हैं, लेकिन मैंने इससे पहले कामाख्या का भी दर्शन किया था और कामाख्या मंदिर में भी मुझे ऐसा ही एक एक्सपीरियंस हुआ था, एक ऐसा ही अनुभव हुआ था। एक अनोखी सी शक्ति है जो हमें खींचती है, आकर्षित करती है अपनी तरफ और यह शक्ति बहुत ही पवित्र है और हमारे आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और हमें एक खुशी महसूस होती है। एक ऐसी शक्ति जिसका मैं जिक्र तो नहीं कर सकती, बयान नहीं कर सकती, लेकिन हमें एक सुकून दे जाती है। मेरा बिल्कुल भी मंदिर से निकलने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन हमें सफर आगे भी तय करनी थी। तो हम पहुंचे चाराली के बस स्टैंड और हम अपने गाड़ी पे बैठ के निकल पड़े अपनी सफर की ओर। सो आप सब देख सकते हैं कि बाहर के नज़ारे का तो बात ही कुछ अलग है। इतना प्यारा सा मौसम है और हरी भरी चाय की बगान, हमें तो सफर करने में मजा ही आ गया। और ऊपर से हम पहुंच गए हैं कन्यम। कन्यम एक नेपाल की बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां पे लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ की नेपाली ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के चाय बगीचे में फोटो खिंचवाते हैं। यहाँ पे लोग शॉपिंग भी करते हैं और हॉर्स राइडिंग भी करते हैं और ये रास्ता, ये चाय के बगीचे बहुत ही फेमस है। जैसे सफर आगे बढ़ती गई वैसे ही हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते गए और मौसम भी यहाँ पे चेंज होता रहा। कभी फॉगी था तो कहीं पे धूप और हमें मजा भी आ रहा था और ठंडी भी लग रही थी। और आगे बढ़ते बढ़ते हमें ऑफ रोड भी मिला जहाँ पे बहुत ही धूल मिट्टी हमने खाई और वहाँ की धूल से हम सफेद हो गए, हमें मुफ्त का पाउडर मिल गया।
आप देख ही सकते हैं कि हमारा सफर कितना रोमांचक हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाराली से तापलेजुंग पहुंचने में हमें 7 घंटे लगते हैं और हमें तापलेजुंग से फिर तल्लोफेदी के लिए गाड़ी लेना है और वहां से तापलेजुंग से तल्लोफेदी की डिस्टेंस है 2 आवर्स का। सो आप कोशिश कीजिए कि आप चाराली 8 बजे या सुबह 7 बजे पहुंचे। इस 7 आवर्स की जर्नी में गाड़ी कई जगह पे रुक जाती है और हमें खाना खाने के लिए टाइम भी देती है, तो आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप 7 आवर्स के रास्ते में जहाँ पे गाड़ी रुकती है वहीं पे खाना खा सकती है और वेज वालों के लिए भी खाना का प्रबंध है। और एक जानकारी, जिस गाड़ी में आप जा रहे हो उस ड्राइवर को आप एक बार बोल देना कि भैया हमें बातीबारा माता के दर्शन के लिए जाना है, तो आप गाड़ी कर देना। वो तापलेजुंग से आपकी तल्लोफेदी तक की भी गाड़ी कर देगा, वो बंदोबस्त कर देगा। और वहाँ का जो फेयर है वो मात्र 500 रुपीज है, इंडियन 500 रुपीज। जैसे जैसे आप तापलेजुंग के करीब जाते रहोगे वैसे ही आपको और भी ठंडी लगती जाएगी और ठंड बहुत है, सो आप अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखिए। सुबह से शाम होने को आई लेकिन अभी तक हम तल्लोफेदी नहीं पहुंचे। तल्लोफेदी वो जगह है जहां से कोई गाड़ी नहीं जाती और वहां से आपको ट्रेकिंग करके ऊंचाई पे माता पातीबारा का दर्शन करना पड़ता है। आप देख ही सकते हैं कि रात हो चुकी है और फिर भी हम पहुंचे नहीं है और रास्ता इतना खतरनाक था कि हमें बहुत ही डर लग रहा था कि हम सही सलामत पहुंचेंगे या नहीं। और हमने माता का नाम लेते हुए, हम माता को पुकारते हुए सारी रास्ता हमने जय माता दी बोलते हुए काटा है। देखिए दोस्तों, ये वही सेम रास्ता है जो हमने रात को काटा था और मैं आपको ये दिन का फुटेज दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्यों हमें समय पे निकलना जरूरी है। ये रास्ता बहुत ही खतरनाक था, हमें तो माता ने बचा लिया। अब आप सोच ही सकते हैं कि ऐसे रास्ते से हम रात को कैसे आए होंगे। सो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए तल्लोफेदी और यहाँ पे इतनी ठंडी है कि मैं आपको बोल नहीं सकती। हमारे रूह कांप रही थी क्योंकि हमने कोई भी स्वेटर नहीं पहना हुआ था और हम अपना स्वेटर वगैरह निकाल रहे हैं अभी। और आप देख ही सकते हैं कि ये छोटी बच्ची को हमने कमर पे लपेट लिया है। और जैसे ही हम यहाँ पहुंचे तो बारिश स्टार्ट हो गई। लकीली मैंने तो अपना रेनकोट लिया हुआ था, लेकिन बाकी सब परिवार वालों ने रेनकोट नहीं लिया था, तो इन्होंने प्लास्टिक खरीदी और लपेट लिया और रेनकोट की तरह उसे यूज किया क्योंकि बाकी सब भी यही कर रहे थे। और हमने अपने अपने स्टिक्स उठाए और हम माता की तरफ बढ़ने लगे। And we are walking towards Matlofedo. After that, tomorrow morning we will walk towards Patibara, the temple. So as you can see, there is so much of rush. You will get everything available over here. दोस्तों जैसे जैसे हम आगे की तरफ चलते गए मेरी तो हालत पतली हो गई थी, मेरी सांसें फूल रही थी और मेरे पैर जम रहे थे। ठंड इतनी थी कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था रास्ता कौन सा है और खाई कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था और जंगल ही जंगल थे और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। हम सिर्फ टॉर्च के भरोसे जा रहे थे, आंख मूंद के चल रहे थे और सिर्फ माता का नाम लेते हुए जा रहे थे। दोस्तों मैं तो अपनी मम्मी के साथ गई थी, तो मुझे मम्मी को कैसे भी करके माता तक पहुंचाना था, तो इसलिए मैं मम्मी का वेट करती रही, मम्मी के साथ चलती रही, मम्मी को हिम्मत देती रही। लेकिन मेरी मम्मी तो हिम्मत हार चुकी थी बिकॉज सांस लेने में उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे जैसे हम हाइट की तरफ बढ़ रहे थे ऑक्सीजन लेवल की बहुत ही कमी हो रही थी और हमारे पैर जम गए। दोस्तों ये हमारा फर्स्ट टाइम था कि हम माता के दर्शन के लिए आए थे और हमें कोई आइडिया नहीं था कि कितना टाइम लगने वाला है इस ट्रैकिंग में। सब लोग बोल रहे थे 3 घंटा लगेगा, कोई बोल रहा था 4 घंटा लगेगा, सब अपने अपने हिसाब से टाइम बताते जा रहे थे और हमें तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कितना टाइम लगने वाला है। और हमारी ठंड से हालत बहुत पतली हो चुकी थी और हमारे पैर जम गए थे, हमारे सांस फूल रहे थे और हमको सांस भी नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी हम जैसे तैसे करके हम चले जा रहे थे, माता का नाम लिए जा रहे थे। और मैं आप सबको बता दूं, हम 10 बजे के करीब वहां से चढ़ाई स्टार्ट की थी और हम रात के 2 बजे पहुंचे मातलोफेदी में और हमें तब जाके जान में जान आई और हमने खाना खाया और फिर हम सो गए। सो गाइस सुबह के 6 बज चुके हैं और यहाँ पे बहुत ही ठंडी है, बहुत ज्यादा ठंडी है और हम मातलोफेदी से अब हम माता की तरफ बढ़ रहे हैं और ये जर्नी लगभग 3 किलोमीटर की है, तो हमें लगभग 5 आवर्स लगेंगे ट्रैकिंग करने में।
दोस्तों हम रात को ही तल्लो फेदी से मातलो फेदी में आके रुके थे, क्योंकि हमें सुबह ही जर्नी स्टार्ट करनी थी और हमें उसी दिन माता का दर्शन करके शाम तक रिटर्न भी होना था। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय भी बहुत कम था। आप देख सकते हैं कि मातलो फेदी कितना रंग बिरंगा है। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है जहाँ से आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं और नेपाली ट्रेडिशनल चीज़ें भी खरीद सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे होटल्स भी है। तो यहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है सुबह के लिए, और अब यहाँ से ट्रैकिंग है 3 किलोमीटर की जो आपको पूरी करनी है। फाइनली दोस्तों मुझे वो गेट दिखा, वो मंदिर का द्वार दिखा, जहाँ से अब हमारी ट्रैकिंग फिर से स्टार्ट होगी और हम ऊपर 3 किलोमीटर की चढ़ाई करेंगे। लगभग हमें 5 आवर्स लगने वाले, और हमारी स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कितने जल्दी पहुँचते हैं। This is my sister and in our group we are the fastest walkers. Yesterday also हामीहरू चाहिँ माथि फेद सबभन्दा अगाडि पुगेको हौँ होइन। अनि हामी त्यहाँ पर्खिराख्यौँ सबलाई। अनि एज यू कैन सी बोलते हैं ना भगवान ढूंढने से नहीं मिलते, रहते हैं बहुत ही दूर कहीं। तो आपके सारे पाप तो इसी जन्म में मुक्त हो जाएंगे अगर आप ऐसे चल के जाएंगे। चलो एवरीवन से जोर से बोलो, जय माता दी, प्यार से बोलो, जय माता दी, प्रेम से बोलो, जय माता दी, जय माता दी। तो जैसे ही हमने माता का द्वार प्रवेश किया, ऊपर थोड़ी ही ऊपर जाके हमें ये मंदिर जैसा कुछ दिखा, जहाँ पे 2 लायंस खड़े थे और कहते हैं ना कि ये माता के संदेशक है, ये माता तक संदेशा पहुँचा देते हैं कि हम आ रहे हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा फीलिंग था। गाइस सो नाउ हम लोग माता के फाइनली छत्र छाया में आप पहुँचे। अभी ये जहाँ तक ग्रीन है ये भी हाफ है, और 1 किलोमीटर वी विल टेक टू रीच दैट डेस्टिनेशन। I'm walking and walking. I haven't reached yet. Still a lot more to walk. We have to walk more, but you can see the bell is over here, so I'm going to ring the bell. तो दोस्तों आपको ये जो मैं जूम करके ग्रीन ग्रीन दिखा रही हूँ, ये है माता की छत्र छाया। मैं वहाँ उस नीचे से पहाड़ी से अब यहाँ ऊंची पहाड़ी तक पहुँच चुकी हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे फैमिली मेंबर्स कहाँ हैं। सब अपने अपने हिसाब से चल रहे थे, क्योंकि सबने ये कहा था कि ऊपर जाके एक साथ इकट्ठे दर्शन करेंगे। तो हम सब चलने की रेस पे है और हम सब चल ही रहे हैं और पता नहीं है कि मंजिल कहाँ है। सो फाइनली दोस्तों मुझे माता का द्वार दिखा, एंट्रेंस दिखा, जहाँ से अब हम माता की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ से भी लगभग 10 मिनट और लगेंगे हमको, और पैदल चलने में वैसे भी हमारी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है क्योंकि हमारे पैर जम चुके हैं। लेकिन फिर भी हम माता के सहारे हम चल रहे थे, माता के आशीर्वाद लेने जा रहे थे। तो हमें एक सुकून मिला जैसे ही हमने गेट की तरफ देखा, और अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। Guys, we have more to walk. As you can see, the whole thing is foggy. My sister is coming. दोस्तों हमने प्यारा सा कंचनजंगा भी देखा, और वहाँ से स्नो फेडेड माउंटेन इतना प्यारा लग रहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और वो माउंटेन को देख के ही मेरा तो दिन बन गया, एंड इट वाज वर्थ वॉकिंग दिस डिस्टेंस। दोस्तों आप सब देख चुके हैं कि कैसे हम माता तक पहुँचे हैं, और यहाँ पे आके हमें दिखाई दे रही है कि बहुत ही भीड़ है, बहुत ही रश है, और यहाँ पे हमें अब फिर से लाइन में लग के फिर माता का दर्शन करने को मिलेगा। सो दोस्तों हम भी लाइन में खड़े थे, और घंटों बाद खड़े होने के बाद हमें फाइनली अपनी
वारी मिली और हमने भी अच्छे से पूजा किया। और जैसे ही मैंने माता की मुंह की तरफ देखा, चरणों की तरफ देखा, माता को देखा, मेरा तो मन तृप्त हो गया, मानो मेरी झोली भर गई है और मुझे बहुत ही खुशी हुई। और आपको मैं कैसे बताऊँ कि लाइक दिस एक्सपीरियंस इज़ लाइक वेरी जेन्युइन, यू नो। ये एक्सपीरियंस मुझे पहले भी जब मैंने कामाख्या माता की दर्शन की थी तब भी मुझे ऐसा ही फील हुआ था, और मैं अब यहाँ पे आई हूँ तो मुझे फिर भी वैसा ही फीलिंग है कि मेरे आंखों में आंसू है और मेरे मन में बहुत ही खुशी है, जैसे मेरी झोली भर चुकी है। और हम फाइनली यहाँ से बहुत सारी यादें लेके जा रहे हैं और हमने ढेर सारी फोटो खिंचाई और मेरा मन भी पवित्र हो चुका है और मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है। जय माता पातीबारा की। कल रात को जिस रास्ते में हमें इतनी कष्ट मिल रही थी, जिस रास्ते में हमें इतनी ठंड लग रही थी, हमारे सांस फूल रहे थे और हमारे हाथ पैर जम चुके थे, आज उसी रास्ते में हम चल रहे हैं और यही वो रास्ता है। और ये अभी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ये एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है और हमें बहुत ही मज़ा आया और हमें बहुत ही शांति मिली और सुकून मिली। आप भी ज़रूर आइए और ज़रूर देखिए माता पातीबारा का ये चमत्कार। थैंक यू सो मच दोस्तों कि आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को देखा। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आप लोग के साथ में अपने अनुभव शेयर कर पाई। आई होप कि आप लोग भी किसी ना किसी दिन पातीबारा माता का दर्शन करने ज़रूर पहुँचेंगे। और आई होप कि आपकी सारी क्वेरीज, सारी जितनी भी बातें थी, आपको जो जानना था पातीबारा माता के बारे में, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बोल पाई, कह पाई। और जब भी आप जाएंगे आप ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि माता पातीबारा तक पहुंचने का रास्ता आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही ऊंची चढ़ाई है और यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत कम मिलती है। क्योंकि सारा वीडियो करना पॉसिबल नहीं था तो जितना हो सका, जितना बन सका मैंने किया है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इंडियन 5000 रुपीज़ में ही मेरा पूरा ट्रिप कंप्लीट हुआ था। इंडियन 5000 रुपीज़ नेपाली 8000 रुपीज़ के बराबर होता है। सो आपको यहाँ पे वेज खाने के भी ऑप्शन मिल जाएंगे और नॉन वेज के भी ऑप्शन मिल जाएंगे। सो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. I wish you all a very happy new year and a successful year ahead. Thank you.